इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रीयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश। दिवाली मनाने के लिए दो काम करने पड़ते हैं, एक साफ सफाई और दूसरे व्यंजन बनाना। दोनों काम मैंने अभी आपको सिखाए, दोनों काम अभी मैंने आपको सिखाए, आप समझ नहीं पाए। और पर्व इसलिए ही होते हैं कि पर्व में सफाई की जाए और व्यंजन खाए जाएं। बिल्कुल सत्य है। और वास्तविकता में निर्वाण दिवस है, दीपावली है। वह दीपावली क्यों है? क्योंकि सफाई की जाए, पर्व है। महावीर भगवान ने सफाई कर ली थी पूरी। उनने भी सफाई की थी दीपावली के दिन के पहले। यानियो अब विचार करना, काला जी दीपावली जब आई थी, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को जब दीपावली का दिन आया था तो महावीर भगवान भी सफाई कर रहे थे उसके पूर्व में। और जब पूरी सफाई हो गई तो दीपावली मन गई। अरे आप नहीं समझ पा रहे? अगर सफाई की गई थी तभी दीपावली मनी थी, और यदि सफाई ना हो तो घर में कचरा ही पड़ा रहता है। इसलिए कह रहे हैं सफाई कर लो, दीपावली आ गई। लेकिन जैसी सफाई आप भवनों की कर रहे हैं, वैसी सफाई यदि तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी कर रहे होते तो कभी उनकी सफाई नहीं होती। सफाई करना है, हाँ माँ। इसलिए तो वो कीर्ति नगर दूर अभी बोल रहे थे, महाराज जी यहाँ से वहाँ तक इसलिए नहीं पहुँच पा रहे क्योंकि घर में इतनी सफाई करना पड़ती है। सुबह से पोंछा लगाते हैं, सुबह से झाड़ू लगाते हैं, बर्तन साफ करके सफाई करते हैं। माँ बाहर के बर्तन, गैस चूल्हे, कपड़ों की सफाई कर ली, लेकिन अपने मन की सफाई करने का किसी को ध्यान ही नहीं है। अरे माँ कभी कभी तो सुन लिया करो, रोज सुनाते हुए भजन आके सुबह सुबह। माँ देखो अभी दो तीन लोग ज़्यादा निकलेंगे, अभी दो तीन लोग ज़्यादा निकलेंगे। एक तो ये सफाई वालों का क्रम ज़्यादा बढ़ गया होगा। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। सुबह सुबह भजन सुनाता है, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। और टीन टप्पर, यानी अब देखना यानी घर में दो चीजें हैं। एक है रखा हुआ बहुत सालों से कचरा, वो है टीन टप्पर। वो बेचने वाला आया, माँ घर पे संजो के रखते हो कि निकाल देते हो? निकाल देते हो। अच्छी कीमत वाला आ जाए महाराज जी, और नहीं आए तो फटी चड्डी भी घर में रखे रहते हैं। और कल तो एक और आया था माँ, कल तो एक और बेचने वाला आया था, वो देखो वो आ गया, बाजू में ही घूम रहा है। यानी एक और आया था, वो बर्तन बेच रहा था। पुराने मोबाइल दे दो, पुरानी आपके कपड़े फटे दे दो। माँ कितने समझदार हो, पुरानी चीज़ें निकाल लो और नया काम तब चमकता कुछ बर्तन ले लो। यही तो जिनवाणी कह रही है, पुराने राग द्वेष के कचरे और टीन टप्पर को बाहर फेंक दो और अपने घर को शुद्ध कर लो। चमकाना है घर, चमकाना है घर, तो दोनों काम करने पड़ेंगे। जिन जिनको अपने घर चमकाना हो, इस बार दीपावली ऐसे ही मनाना। एक साफ सफाई करना, और दूसरा जितने पुराने टीन टप्पर थे उन सबको बाहर निकाल के फेंक देना। और तीसरा काम, नए बही खाते, पुराने बही खाते बंद और नए चालू कर देना। माँ समझो जिन जिन के प्रति मैंने राग द्वेष के खाते खोल रखे हैं, अब इस दीपावली पे वे सारे बही खाते बंद कर देना। व्यंजन बनाना है, लड्डू चढ़ाना है, निर्वाण लाड़ू, तो उसके पहले निर्वाण लाड़ू बनाना पड़ता है। और उन्हीं के निर्वाण लाड़ू चढ़ रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन को निर्वाण लाड़ू जैसा बना लिया है।
ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, जिनका वे ही तो निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया, जिसका आदि अंत और मध्य नहीं है, वह वैसे ही गोल हैं जैसा एक निर्वाण लाडू होता है, अंदर और बाहर से एक से। यानी लड्डू खाया, लड्डू खाया ना बेटा, तो अंदर का स्वाद अलग होता है कि बाहर का स्वाद अलग होता है? एक सा होता है। अंदर जैसा ठोस होता है वैसे ही बाहर होता है। चारों ओर से देखो एक सा होता है, वही पर्याय होती है सिद्ध पर्याय। अंदर भी वैसा ही मिश्री, अंदर भी वैसा ही आनंद, बाहर भी वैसा ही आनंद। ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, जिस पर्याय का वही तो सिद्ध पर्याय है। यही बात माँ, सफाई कर लो इस बार तो कर लो दीपावली पे सफाई। मनीष, यानी कितने रगड़ रगड़ के तुमने, ज़्यादा दिन के वह साल भर से सफाई नहीं होती, तो कम से कम एक साल में एक बार तो दीपावली आती है। तो महाराज जी अभी फुर्सत इसलिए नहीं मिलती, कम से कम एक साल में कुछ जगह ऐसी होती हैं कि कभी छुई भी नहीं होती हैं, उनको रगड़ रगड़ के साफ करते हैं और पूरा समय व्यतीत करते हैं। माँ, इस बार वो हो पाए या ना हो पाए, अंदर में लगे हुए वे मल को साफ करने का प्रयास प्रारंभ कर दो। बहुत दम लगेगा। जिस पे सालों से सफाई नहीं हुई ना, रगड़ते रहोगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। दिक्कत यह है जानजी जी, दिक्कत यह है जब भी मनीष जैसे लोग गुरुओं के पास आते हैं और गुरुओं से, देखो मनीष तुम्हारा दृष्टांत है, बाकी किसी के दृष्टांत लेके समझाने में जल्दी समझ में आती चीज़ें। बिल्कुल आप उसको उसकी लाइफ से जोड़ देंगे जो आसपास, तो वो अपने जीवन में उतारने में बड़ी सहूलियत होती है। यानी जब भी गुरुओं के पास आया जाता है, प्रभु के पास आया जाता है, तो माँ जब भी काम बिगड़ते हैं तो कहते हैं बस गुरुजी आप तो ऐसा मंत्र दे दो कि हमारे काम एक चुटकी में सही हो जाए। सत्य ना? जब भी गुरु के पास आते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये नहीं बोलते कि ऐसी कोई दवाई दो कि एक टैबलेट एक इंजेक्शन लगाओ कि बस ठीक हो जाए। वो तो लिखता है कितना पुराना, पहले चेक करता है, पहले चेक करता है कि कितना पुराना रोग है, लंबी औषधि चाहिए कि 2-3 दिन में उतर जाएगा वायरस, वायरल फीवर है कितने दिन, 4-5 दिन में उतर जाएगा। और यदि कोई बहुत गहरा रोग है, आपने चेक नहीं कराया अभी तक, तो औषधि कितने दिन लेना पड़ती? नहीं, एक कोई हाई डोज ले लो और सब सही हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो वैद्य जी के पास मनीष जाते हो तो वो उनकी तो बात मान लेते हो कि भैया इतने पुराना रोग है, अब तो जीवन पर्यंत औषधि पे रहना पड़ेगा तो ही काम बनेगा, नहीं तो ये रोग तुम्हें खा जाएगा। ऐसे ही गुरुओं के पास आओ, तुम्हारा मात्र इस भाव का रोग नहीं है माँ, ये राग द्वेष के रोग और दूसरों के प्रति तुम्हारी कलुष भावनाएं, ये तो अनंत भावों के हैं, फिर एक दिन में कैसे दूर हो जाएंगे। इसलिए माँ अपने जीवन में जो दुख आते हैं, जो निर्मित किए गए हैं, वह मलिनता मेरे अंदर में है, एक दिन में साफ नहीं होने वाली। यानी त्रिवेणी नगर गौरव, एक दिन प्रवचन सुने, थोड़ी सी खरोंच क्या दिखने लग गई तो समझ में आया कि हाँ मेरे अंदर भी मलिनता है। देखना माँ, वो कॉलर साफ की थी कल अपन ने, कल तो कॉलर गंदी की थी, आज साफ करने का तरीका बता रहे हैं। कल तो आप गंदी पे गंदी कॉलर को देख रहे थे, लेकिन वह साफ कैसे होगी, आज आचार्य भगवान बता रहे हैं मेरे परिणाम मलिन होते जा रहे हैं, अनंत काल से मलिन हो रहे हैं, मैंने कभी देखा ही नहीं कि साफ करना है। तो दिवाली आ गई, इस बार साफ करेंगे, इस बार साफ करेंगे। अच्छे अच्छे ब्रश ले लो, हाँ वो कांटेदार भी चाहिए पड़ते कई बार, सब मिल रहे हैं। देखो हम तो रोड पे देखते रहते हैं, अभी वो बाहर सुबह 5 बजे से 6 बजे से जब जंगल जा रहे थे तो यहाँ पे एक दुकान खुल गई थी 6 बजे से, उसमें बाहर सबसे पहले अभी साफ सफाई की चीज़ें और दीपक भी रखा था साथ में। जान जी, साफ सफाई जैसे ही होगी ना तब दीपक का आनंद आएगा, और अगर साफ सफाई नहीं है और दीपक लगाओगे भी ना
तो कचरे घर में दीपक लगा शोभा नहीं देता। ऐसे ही माँ अपने घरों में साफ सफाई कर रहे हो, अपने घर में भी साफ सफाई कर लो, तब कहीं तुम्हारा यह ज्ञान का दीपक प्रकाशमान होगा। और यहीं लगाए रहे कचरे में सुगंधित द्रव्य। अब तो आपका ऐसे ही काम है। हाँ, बदबू घर में भरी है ज्ञानी, और ऊपर से श्रेयांश अगरबत्ती लगाई जा रही है। नहीं लगाते ना माँ? आप लोग ऐसा नहीं करते ना? ऊपर से अगरबत्ती और अंदर भरा हुआ है कचरा। ऊपर से अगरबत्ती, महाराज जी हम लोग ऐसा नहीं करते, अगरबत्ती तो हम लोग लगाते ही नहीं। हाँ अखिलेश, ये सब समझदार माँ है, अगरबत्ती नहीं लगाते। आजकल वो टांगने के क्या नहीं, क्या एयर फ्रेशनर, वो एयर फ्रेशनर क्या है क्या नहीं? महाराज जी बाजू में जो मल रखा है उसकी बदबू ना आए इसलिए हम बाहर से एयर फ्रेशनर लगाए हैं। ऐसे ही माँ मन में तो अंदर तो मलिनता भरी हुई है, दूसरों के प्रति कलुषता भरी हुई है, किसी को बड़ा देख नहीं सकते, किसी को उठता देख नहीं सकते, और बाहर से अच्छे अच्छे श्रृंगार करके हम एयर फ्रेशनर लगाए हुए हैं। सफाई करो ज्ञानी, दिवाली पे तो कर लो, 4 महीने से करा रहे हम तो। हाँ 4 महीने से हमारी एजेंसी कचरा वाला आया, क्या नहीं 4 महीने से लगे हुए हम तो। काला जी यही बोल रहे हैं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। मनीष देखो, जैसे ही कचरा निकलता है ना आनंद अपने आप बढ़ता है। और यहाँ अगर इन्हीं को अभी महाराज जी के प्रति भावनाएं आ जाए ना, आज ये दूसरा दिन है इसलिए जो त्रिवेणी नगर वालों के चेहरे खिल गए। पहले दिन तो परीक्षा चल रही थी कचरा महाराज जी के अंदर है कि नहीं है। बिल्कुल सत्य है ज्ञानी, ऐसा ही होता है। पहले दिन हम सबकी परीक्षा करते हैं और दूसरे दिन पता चलता है अच्छा अच्छा ये कचरे वाले ही हैं। कचरे वाले समझ रहे ज्ञानी? माँ वो कचरा वाला आता है तो सफाई करवाते कि नहीं करवाते? वो कचरा वाला वो है कि तुम हो? जो कचरा फैलाता है वो कचरा वाला होता है, या जो कचरा निकालता है वो कचरा वाला होता है? रुपेश, कचरा जो फैलाता है वह कचरे वाला है, या जो कचरा साफ कर रहा है वह कचरे वाला है? तो कौन है कचरे वाला? आप हो कि हम हैं? हम तो सफाई वाले हैं ज्ञानी, तुम तो कचरा फैलाने वाले हो। हम तो करने आए हैं सफाई ज्ञानी, भेजा है गुरुजी ने भेजा कि जयपुर में गंदगी थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है, थोड़ी सफाई करके आओ, इसलिए उनकी। गांधी जी देखो यही पर्व होता है। जैसे ही माँ अंदर से बाहर फेंका कचरा, ताली बजने लगी, आनंद बढ़ने लगा। यही तो कह रहे हैं, अपने अंदर बैठे हुए कर्म 9 कर्म के कचरे को जितनी ज्यादा जल्दी बाहर से फेंकोगे उतना तुम्हारा आनंद बढ़ेगा। लेकिन मेहनत करना पड़ेगी माँ। जरा सा महीनों से साफ किया स्थान रगड़ रगड़ के घंटों निकालने पड़ते हैं, तो अनंत काल से लगी हुई ये मलिनता मेरे चित्त की, कर्मों की कितने रगड़ रगड़ के निकालनी पड़ेगी। बैठते ही नहीं, कभी कभी विचार भी नहीं करते। यहाँ भी बैठ लिए, मैं इसलिए यहीं पे, अब तो एजेंसी का काम है, सब कचरा साफ करने वाले भी, वो कांच साफ करने वाले भी बाहर वाले बुलाए जाते हैं। इसलिए अच्छा हुआ जयपुर वालों, कम से कम बुलाते रहोगे तो थोड़ी बहुत सच्चाई दिखती रहेगी। नहीं तो बेटा वो काली शर्ट है ना, पूछो वो चेंज करके आ गया आज। वो गौरव सफ़ेद पहन के आ गया तुरंत। बेटा मैंने सफ़ेद दिखाई थी तुम्हें तो तुम्हारी टी शर्ट का कलर चेंज हो गया। बस मैं आपको अपनी सफ़ेदी तो दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ आचार्य भगवान आपको अपनी सफ़ेदी तो दिखाना चाह रहे हैं। देखो मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं नित्य निरंजन परमात्मा हूँ। ज्ञानी आगरा देख ले हर्षित, एक दिन सफ़ेदी दिख जाएगी ना तो पता चल जाएगा कि मल को साफ करना है, तब आनंद आएगा। यही गाथा कह रही। तत्वसार नामक ये महानतम ग्रंथ, उसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं माँ पहले सफाई करो। लेकिन सफाई कब होगी? पहले सफाई दिखना चाहिए। व्यंजन बनवाए, व्यंजन भी बनाने का दिन है। व्यंजन माँ आटे से व्यंजन बनाते ना, तो आटे से व्यंजन क्या क्या बनाते हो?
रोटी बनाई आटे से? रोटी बनाई आटे से? किस किस ने? मतलब 2-4 लोगों ने बनाई, इसलिए 2-4 की आवाज आ रही है, बाकी तो सब महाराज जी बाहर से आता है और बाहर के ही खाते हैं। रोटी बनाई माँ आटे से? अब थोड़ी आवाज बढ़ गई। रोटी यदि बनाई है तो माँ, रोटी जब बनाते हो तो रोटी बनने के बाद दिखती है ना, कि पहले दिखती है? बनने के बाद दिखती है, सत्य है ना? इन माँ का कुछ नहीं हो सकता। ज्ञानी मनीष, पहले त्रिवेणी नगर का मंदिर दिखा था कि पहले यहां आए तब मंदिर दिखा? यहां आए तब दिखा ना? ज्ञानी, तुमसे उम्मीद नहीं है बेटा। अगर त्रिवेणी नगर का मंदिर नहीं दिखता ना तो राज मंदिर भी दिख सकता था, वहां भी पहुंच सकते थे। राज मंदिर है ना यहाँ? हाँ, राज मंदिर, लोगों को राज मंदिर पहले दिखता है, इसलिए वहां गाड़ी खड़ी होती है। अगर त्रिवेणी नगर का मंदिर नहीं दिख रहा होता तो तुम्हारी गाड़ी यहां नहीं आ सकती है। आने के बाद त्रिवेणी नगर का मंदिर दिखा? पहले दिखा था। मां, रोटी बनने के बाद रोटी दिखी? पहले दिखी? नहीं दिखी? अच्छा ये बताओ, आटे से क्या क्या बनता है? अब मत बताओ, हम ही बता दे रहे। देखो, आप जितना बना नहीं पाते उतना सादा हम लोग देख लेते हैं, रोज ही देखते हैं हम तो ये अलग अलग व्यंजन बनाए जाते हैं संजय भैया रोटी से। देखो, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि महाराज जी दिवाली है, हमारी दिवाली मनाना, आप प्रवचन क्या दे रहे हो। अब मैं आपको आपकी दिवाली के मनाने के ही तो प्रवचन दे रहा हूँ कि कैसे आपकी रोटी बनेगी और कैसे व्यंजन बनेंगे। माँ, रोटी से मतलब आटे से रोटी बनती है, पराठा बनता है, पुड़ी बनती है, लड्डू बनता है, हलवा बनता है, पंजीरी बनती है, रसगुल्ले बनते हैं, बालूशाही बनती है। किससे बनते हैं? आटे से बनते हैं। तो जैसे ही रोटी बनाना हो, रोटी बनने के बाद दिखती ना? आटे में क्या क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता है ना। और जिसको नहीं दिखता है वह रोटी कभी नहीं बना पाएगा। बाटी भी बनती है उसी से। माँ, पहले बाटी दिखती है या पहले बनती है? पहले बनती है ना। ज्ञानी, पहले नहीं दिखेगी ना तो बाटी की जगह लपसी बनेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश।